बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। यूनान कश्ती हादसा और पाकिस्तान से डंकी लगाकर जाने वाले नौजवानों की उन्हें मुल्क मौजूद एजेंटों के हाथों दरगत और तशद्दुद की वीडियोस उनके अहले खाना को भेजे जाने के बाद, तावान के मुतालबों के बाद, क्राइम वर्ड इन्फो ने एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि जहां इंसानी स्मगलरों को आए रोज बेनकाब किया जा रहा है। आज भी एक इंसानी स्मगलर को बेनकाब किया जा रहा है और ये मशहूर इंसानी स्मगलर हाफजाबाद के इलाका कालू तारड़ का है। शुएब अहमद गोंदल इसका नाम है नाज़रीन, और ये कंबोडिया के इलाका में मौजूद है, जहां पर ये पाकिस्तान से मासूम नौजवानों को कि जो मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुब्तला हो जाते हैं या उनका सीआरओ बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है, उन नौजवानों को रोजगार के सुनहरे ख्वाब दिखा के $1000 $1500 तनख्वाह बता के कंबोडिया ले जाता है। और नाज़रीन, मुफ्त में नहीं लेके जाता, इनसे 8 से 9 लाख रुपया वसूल करता है फीकस। नाज़रीन, इस शख्स शुएब अहमद गोंदल का साहब का रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान का, और ये यहाँ से कंबोडिया जा बैठ गया था कि जहाँ जाकर इसने ये कारोबार शुरू किया कि वहाँ पर एक चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ स्कैम कंपनी के जो इलीगल काम करती है यूएसए के अंदर और इंडिया के अंदर, जो है स्कैम करती है, टेलीफोन स्कैम, इंटरनेट स्कैम, पता ही है कि कैसे अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं। तो ये वो स्कैमर्स हैं कि जो कंबोडिया में बैठे हुए हैं, और ये चाइनीज़ कंपनी जो है वो इनको चला रही है। उनके पास ये सारा नेटवर्क है वहाँ पर कंबोडिया में, उनके पास बिल्डिंग है जहाँ पर उन्होंने रिहाइश भी दी हुई है, और साथ ही इन्हें वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है एक ऑफिस कि जहाँ ये 18-18 घंटे जाके नाज़रीन नौजवान पाकिस्तानी स्कैम करते हैं चाइनीज़ कंपनी के कहने पर। और हो क्या रहा है इन नौजवानों के साथ, बेचारों के साथ, ये मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, शुएब अहमद गोंदल के जो हाफजाबाद के इलाका कालू तारड़ का रिहायशी है, इस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अपने आगे एजेंट रखे हुए हैं, सबलेट किए हुए हैं। खुद ये इस वक्त कंबोडिया में बैठा हुआ है, और कंबोडिया का एक शहर है कंपार्ट, वहाँ बैठा हुआ है, और वहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। अपने एजेंटों के ज़रिए, अपने नौजवानों के ज़रिए लड़कों को रोज़गार का ख्वाब दिखाता है कि आपको कंबोडिया में जाना पड़ेगा, आपको $1000 $1500 सैलरी मिलेगी, 2.5-3 लाख रुपया, और आप सुकून से अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे। नौजवान जो यहाँ पर अपने सीआरओ से कि छोटा मोटा को पर्चा हो जाता है, उनके ऊपर मसला हो जाता है, पुलिस उनको बार बार तंग करती है, पाकिस्तान में उनका रहना मुश्किल हो जाता है, वो इस शख्स को, शुएब अहमद गोंदल को, इसके एजेंट्स के ज़रिए 8 से 9 लाख फीकस देते हैं। जो और फिर इन एजेंटों की सेटिंग होती है इमिग्रेशन के साथ कि जहाँ से इन नौजवानों को क्लियर करवा के कंबोडिया के लिए फ्लाई करवा दिया जाता है। कंबोडिया एयरपोर्ट पे नाज़रीन इस शुएब अहमद गोंदल की टीम इन्हें लेने के लिए आ जाती है, और उसके बाद ये उनको अपने पास कंपार्ट में बुला लेता है कि जहाँ पर बुला के ये शख्स उन्हें अपने पास रखता है, और फिर $3500 से $4000 में चाइनीज कंपनी को भेज देता है। जी नाज़रीन, ये वही चाइनीज कंपनी की जो स्कैम करवाती है इन नौजवानों को अपने पास रख के। और जब तक इस चाइनीज कंपनी का पैसा जो 3500 4000 इन्होंने एजेंट को दिया हुआ है, उस इंसानी स्मगलर शुएब अहमद गोंदल को दिया हुआ है, पूरा नहीं हो जाता या उससे डबल नहीं हो जाता, इन नौजवानों को नहीं छोड़ा जाता और इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। नाज़रीन, कुछ नौजवान ऐसे भी हैं कि जो ये स्कैम का काम नहीं कर सकते, कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें फिर ये अपने पास रख लेता है शुएब अहमद गोंदल, और वो भी फिर आगे लड़के लाने का कारोबार करते हैं। नाज़रीन, ये बड़ा कारोबार चला हुआ है आजकल कि पाकिस्तान से नौजवान मंगवाओ और पैसे कमाओ, कमीशन मिलती है एजेंट को। लेकिन उस एजेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि इन लड़कों से आगे जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, इन्हें या इनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। और नाज़रीन, वो जो चाइनीज़ माफिया है वो इतना ख़तरनाक माफिया है कि अगर ये लड़के डिज़र्व नहीं करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो फिर वो इनके घर में फ़ोन करके इनसे अपने नुकसान के पैसे मंगवाते हैं, और फिर इनकी जान छूटती है। और फिर आगे एजेंट जो है, आगे फिर जो एजेंट शुएब अहमद गोंदल है, ये इन लड़कों को कहता है कि अगर तुमने वापस जाना है, अपना पासपोर्ट चाहिए है, तो फिर तुम 5 लड़के और मंगवाओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मजीद लड़के वो बंदा मंगवाता है अपने तरीके के साथ, गेम करके, समझा के, स्कैम करके, तो फिर उसको पासपोर्ट दिया जाता है। हज़ारों लड़के नाज़रीन फंसे हुए हैं कंबोडिया में इस वक्त, हज़ारों लड़के इस चाइनीज़ माफिया के अंडर जो काम कर रहे हैं, और जो शुएब अहमद गोंदल ने बेचे हैं चाइनीज़ माफिया को। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि इंसानी स्मगलर यहाँ से नौजवानों को बहका कर ले जाकर बैरून मुल्क उन्हें फ़रोख्त कर रहे हैं $3500 $4000 में, स्कैम करने वाली कंपनीज को। और नाज़रीन, ये 3500 4000 में पाकिस्तानी नौजवानों को शुएब अहमद गोंदल कंबोडिया के अंदर कंपार्ट के अंदर बैठ के बेच रहा है, और हमारे इदारे देख रहे हैं। मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर पर इस गैंग को तो पकड़ा जाए कि जिसके शिकंजे में सैकड़ों पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट समेत कंबोडिया में पड़े हैं, और उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, उनके घर वालों से तावान मांगा जाता है। वॉइस मैसेजेस है नाज़रीन, मेरे पास बहुत सबूत है इस चीज़ के कि शुएब अहमद गोंदल इस वक्त क्या कर रहा है। इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है
इसकी जो सारी हिस्ट्री है, इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसकी जो सारी हिस्ट्री है, मैं वो आपको अपने वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त तक के लिए जो बड़ी खबर है और जो बड़ी बात मैंने आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि पाकिस्तान के अंदर एक और इंसानी स्मगलर बेनकाब हुआ है। इस शख्स का नाम शुएब अहमद गोंदल है और ये हाफजाबाद के इलाका कालू तारड़ का रिहायशी है और उसने आगे अपने एजेंट रखे हुए हैं कि जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ नौजवानों को बहका के उनसे 8-9 लाख रुपया लेकर उन्हें कंबोडिया पहुंचाते हैं कि जहां पर चाइनीज माफिया को उन्हें $4000 में बेच दिया जाता है कि जो उनसे आगे यूएसए और इंडिया में स्कैम का काम करवाते हैं। और अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता, उनका जो उन्होंने पैसा दिया हुआ है इस एजेंट को, इस इंसानी स्मगलर शुएब अहमद गोंदल को, चाइनीज कंपनी ने, वो पैसे इन लड़कों के जरिए पूरे नहीं होते हैं, स्कैम इन लड़के नहीं कर पाते हैं, तो फिर इन लड़कों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, गैर इंसानी सलूक किया जाता है और इनके पासपोर्ट उस वक्त तक इंसानी स्मगलर जो है शुएब अहमद गोंदल अपने पास रखता है कि जब तक ये आगे से 5 लड़के मजीद ना मंगवा ले। ये सेटअप चला रहा है ये शुएब अहमद गोंदल कंबोडिया में बैठकर और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता ये शख्स है नाज़रीन पाकिस्तान का। और मैं FIA से और अपने वफाकी इदारों से ये अपील करूंगा कि फौरी तौर पर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन तमाम लड़कों को कंबोडिया से बाजियाब करवाया जाए। इस वीलॉग के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।